बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मीर आसिम। मेरे साथ मौजूद हैं राजा मंसूर अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। करंट इशू के हवाले से काफ़ी नॉलेज रखते हैं। और उनके साथ है कैसर अवान साहब, ये भी जर्नलिस्ट सहाफ़ी हैं। तो सारी धरने की सिचुएशन, मौजूदा मुल्की मामलात में इनकी भी गहरी नज़र होती है। हम बात करेंगे आज भी जो गुज़िश्ता रोज़ का जो धरना था और धरने की जो बाद की सिचुएशन थी। तो राजा मंसूर अब्बासी साहब, हम आपसे ये पूछते हैं कि अभी इस वक्त बुशरा बीबी कल से गायब है, रात से, तो अभी तक वो सामने नहीं आई हैं। वो तो क्या मामला है, ये क्या चल रहा है जी, क्या समझते हैं आप, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मीर साहब। इस तरह है कि जब मिस फायर होता है ना, तो हमेशा गन को चेक किया जाता है कि मिस फायर हुआ किस वजह से, और फिर उसकी तोजी पेश करनी पड़ती है। ठीक है। तो बुशरा बीबी से मिस फायर हुआ है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट की तरफ से इमरान खान के कहने के बावजूद संगजानी के मकाम पे ना बैठना, धरना ना देना, बज़िद होना, डी चौक पे जाना, फिर वहाँ पे गवर्नमेंट का डिस्पर साफ करने के लिए मुजाहिरीन को अपना ग्रेट चैलेंज करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना, और उसके बाद उनके पास बचा कुछ नहीं है, और फिर वहाँ से भाग जाना। सियासत में भाग जाना हमेशा नाकामी तस्वुर की सर, है। क्या समझते हैं कि राजा मंसूर अब्बासी साहब कह रहे हैं कि सियासत में भाग जाना और इतने ज़्यादा इल्ज़ामात, तो किस नज़र से देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, जबकि उनकी बहन बुशरा बीबी की बहन ये कह रही हैं कि वो किसी के कब्ज़े में है, हब्से बेजा में। उन्होंने एक टीवी में बयान दिया है कि वो अभी भी हब्से बेजा में है। तो ये सारी सिचुएशन को, लीडरशिप को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस नज़र से आप देख रहे हैं? सर, हमने पाकिस्तान की सियासत में सुना है कि यहाँ सियासत में हरफ़े आखिर कुछ भी नहीं होता। ठीक है। और जब हरफ़े आखिर कुछ नहीं होता तो संगजानी की दावत उन लोगों को देना कि जो ऑलरेडी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, उनको वापस लाना। लेकिन यहाँ पर उस 26 नवंबर से पहले 25 नवंबर की रात ARY पे बैरिस्टर सैफ साहब, जो कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले इमरान खान से मुलाकात करके आए थे, उन्होंने ये एडमिट किया है कि संगजानी धरना इमरान खान साहब ने कहा है कि वहाँ पे आपने देना है। ये बैरिस्टर सैफ का ऑन रिकॉर्ड ये बयान है। सर, आप सीनियर साफ़ी हैं और आप माशाल्लाह पुराने जर्नलिस्ट हैं। आप अगर बैरिस्टर साहब को, बेशक वो तहरीक इंसाफ में है, अगर उसको कोई क्रेडिबल आदमी समझते हैं तो मैं तो नहीं समझता सर। ये तो वही लोग हैं, ये जिनको कहा करते थे ये मुशर्रफ के साथी, ये वही है। ये देखें, ये दलाल, दनियाल या तलाल या ये बैरिस्टर साहब, ये सारे वही लोग हैं। अच्छा, ठीक है। इन पे आप एतमाद कभी भी नहीं कर जिन्होंने सकते। इमरान खान साहब से मुलाकात की है, इमरान खान साहब ने जिनसे मुशावरत की है, जिन्होंने इमरान खान साहब ने जिनको अपने पैगामात दे के भेजे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सर, सारे सोर्सेज पे हरगिज नहीं करना चाहिए। ठीक है। कुछ सोर्सेज है जो अंदर से वही इंफॉर्मेशन ला रहे जो ऑथेंटिक होती है। हर आदमी जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, लीडरशिप किधर चली गई है, क्या मामला हुआ है, क्या समझते हैं कि उस रात क्या हुआ? सर, लीडरशिप तब खड़ी हो ना जब आपके मुल्क में कोई ऐसी जमहूरियत हो जिसमें कोई गोली वगैरह ना चलती हो। ठीक है। आपने देखा कि गोलियां चली हैं, अच्छा। और अभी हम तो वहाँ नहीं थे, हमें नहीं पता मौतें हुई हैं नहीं हुई, अच्छा। लेकिन लोग भागे। ठीक है। और क्रेडिबल जर्नलिस्ट बता रहे हैं, ठीक है। दाएं बाजू के भी और बाएं बाजू के भी, ठीक है। और सारी इंफॉर्मेशन पहुंची हुई है, हर जगह पहुंची हुई है। क्या समझते हैं कि कितनी कैजुअलिटीज आपके पास को रिपोर्टेड हुई हैं? सर, मैं इसलिए ये नहीं बताऊंगा अच्छा। कि हमारा जो सरकारी सोर्सेज हैं वो इसको कंफर्म नहीं कर रहे। अच्छा। और जो PTI के सोर्सेज क्या कह रहे हैं? PTI के सोर्सेज तो मुख्तलिफ है। 100 एक जगह 100 का आ गया है, एक जगह 274 का आ गया ठीक है, है। लेकिन इस पर मैं बिलीव नहीं करता। ठीक है। मैं उस पर बिलीव करूंगा ठीक है। कि जो हुकूमत बताएगी, और उस पर हुकूमत कह रही है 2 कैजुअलिटीज हुई हैं टोटल, 2, वो भी आपस में भगदड़ में भागे हैं। तो ये कह रहा, गवर्नमेंट का तो ये स्टांस आ रहा है। सर, यही बात राजा मंसूर साहब से पूछेंगे जो कैसर अवान साहब कह रहे हैं, तो किस नज़र से जी, देखते मैं हैं? कैसर साहब की इस बात को लेके बात करना चाहूँगा कि बैरिस्टर साहब जो हैं वो मुशीर हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के, और इस वक्त वो बानी PTI इमरान खान और बाकी क़यादत के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है
कि जो भी स्टेटमेंट जारी हो रही है पीटीआई की ऑफिशियल, वो बैरिस्टर सैफ ही कर रहे हैं। और बैरिस्टर सैफ ने ही ऑफिशियली ये बताया है कि मैंने खुद 26 नंबर के मकाम पे जाके अली अमीन गंडापुर से और बुशरा बीबी से बानी पीटीआई इमरान खान की टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप संजानी चले जाएं। और आप कैसर अवान साहब कह रहे हैं जब काफिला आगे पहुंच गया डी चौक या चाइना नहीं, चौक नहीं, नहीं, वहां नहीं, से सर, वापस मुड़ना बहुत नहीं, मुश्किल था। ये किस तरह एक दिन पहले बात हो रही है, काफिला दूसरे दिन पहुंच रहा है, तो वो कैसे एडवांस में वहां पे पहुंच गया? हाँ, किसी और जाहिर ना नजर आने वाली कोई ऐसी चीजें हैं जो पहुंच गई हों तो हम नहीं कह सकते। बाकी लोग वहीं पे मौजूद थे, क्योंकि इनको 6 घंटे इनका स्टे था जी 26 नंबर पे। 26 नंबर पे 6 घंटे। हम ये बताते चले कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला दिन 2 बजे 26 नवंबर को डी चौक पहुंचा तो वहां पर नौजवानों, तकरीबन उनकी तादाद बताई जा रही है 200 से 300 नौजवान ऐसे थे कि जो डी चौक पहुंचे। जब कंटेनर के ऊपर चढ़े तो वहाँ पे रेंजर्स मौजूद थी। रेंजर्स ने वेलकम कहा, बल्कि हाथ से पकड़ के उनको ऊपर भी चढ़ाया। जब थोड़ी देर गुजरी तो रेंजर वहाँ से पीछे चली गई है। जब कारकुन कह रहे हैं कि काफिला आगे क्यों नहीं आ रहा, कंटेनर आगे क्यों नहीं आ रहा चाइना चौक से, तो उनको कहा जा रहा था कि अभी आता है, थोड़ी देर बाद आता है। ये सारी सिचुएशन थी। जबकि 5 बजे मगरिब के वक्त ही हैवी आंसू गैस के शेल फायर होना शुरू हो गए थे, जिसके बाद रात गए ऑपरेशन शुरू हुआ और ये सारी सिचुएशन। तो सर ये क्या देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, अली अमीन गंडापुर और बेगम बुशरा साहब का किरदार क्या था, ये ज़रा बताएं। इन दोनों लीडरों का किरदार, और बाकी लीडर कहाँ थे वो बाद में आपसे पूछते हैं। जी सर, जब जान पे बन आती है ना, अच्छा, ठीक तो है। उसमें फिर सियासत नहीं देखी जाती। ठीक है। फिर वो बुशरा बीबी जो है ना, मैं एक कलमिस्ट की हैसियत से देख रहा जी, हूँ। जी, जी, बुशरा बीबी अगर बाहर आई हैं तो वो अपने शोर के लिए आई हैं। ठीक है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि वो क्यों आई हैं। लेकिन बुशरा बीबी के ये बयान आया है कि जो एमपीए, जो एमएनए नहीं आएगा उसे टिकट नहीं मिलेगा आइंदा। ये बुशरा बीबी के बयानात आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो भेजें। बुशरा बीबी ये कह रही है कि कोई ये ना कहे कि हम गिरफ्तार हो गए हैं, जबकि वो धरने में शामिल हों, वो आएँ, अपने बंदों को लेके आएँ। तो आप किस नज़रिए की बुनियाद पे कह रहे हैं कि बुशरा बीबी तो पीटीआई के लिए नहीं, सिर्फ अपने शोर के लिए आई हैं? वो तो सबके सियासी उनके एजेंडा था, वो सियासी तौर पर मुतहरिक थी। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि एक तो उनके पास अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं तो मुझे बताएं, अगर उनने लड़ा है तो भी बताएं, और जिसका शोर अंदर हो तो आप क्या समझते हैं वो तो कोई भी हो। टिकट देने की मीर बात नहीं कर रही। साहब मेरी बात सुने। जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था और उनको जेल में बंद किया गया था, तो उनके साथ वाले सेल में 17 साल की उनकी बेटी, जिसे कौम ने, दुनिया ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से जाना, वो भी मौजूद थी। उसके साथ उनकी बीवी भी मौजूद थी। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि एक शोर आपका पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो पाकिस्तान को दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात हमारी है, और उसकी बीवी गैर सियासी है। आपका जेल के अंदर कोई और बयानिया था, जेल के बाद जेल से बाहर निकलने के बाद बुशरा बीबी का कोई और बयानिया था। ठीक है। ये चीज नहीं चलती। अभी तक किधर है बुशरा बीबी? क्यों देखे ना कैसे सामने आए। मुझे एक बात बताएं, सियासत के अंदर ठीक है, डट जाना अच्छा, और अवाम को फॉलो करना ही लीडरशिप कहलाता है। अच्छा, सियासत के अंदर जैसे ही मुश्किल वक्त आए और अपने कारकुनों से पहले उस वेन्यू को छोड़ जाना कभी लीडरशिप नहीं कहलाता। बेनज़ीर बनने के लिए या उसको कॉपी करने के लिए आपको जान देनी पड़ती है मीर साहब, अवाम में रहना पड़ता है आपको। जनाब ये बताएं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुन गए थे, जो इनकलाब लाने गए थे, जो अपनी लाशों पे कहा करते थे कि जनाजा घर वाले पढ़ लें, हम वापस नहीं आएंगे, जब सारी सूरत हाल उनको पता थी कि स्टेट उनके साथ ये करेगी, कारकुनों ने मारें खाई हैं, कारकुन वहाँ पे लड़ते रहे हैं। आपकी लीडरशिप किधर थी? सर ये तो लीडरशिप बेहतर बता सकती है कि वो किधर थी जब उनका बयान आएगा। देखें, मैं किसी पार्टी को डिफेंड करने के लिए नहीं आया, मैं एक कलमिस्ट की नजर जो मेरी इन पर नजर है मैं एक कमेंट कर सकता हूँ कि जब भी बुरा वक्त आता है ना, ठीक है, तो ऐसा ही होता है। अच्छा, देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जेल के अंदर ही ठीक हो गया, फांसी कहा जा रहा है। आज कितने अरसे बाद वो कहा जा रहा है नहीं जी वो जुडिशल मर्डर था। ठीक हो गया, ये ठीक है। देखें, ज़िया साहब किधर गए कुछ पता है आपको? अच्छा,
इससे पीछे मतीउल्लाह जान साहब की तरह जी कहा जा रहा है कि उनको उठा लिया गया है, और ये क्या मामला है जी? क्या सुनने में यही आ रहा है। देखिए मीर साहब, आप भी साफत कर रहे हैं, हम भी वो कि हम छोटे शहर के रहने वाले हैं, अब हम अपने शहर के मसाइल के हवाले से साफत करते हैं, लेकिन क्या हमें इदारे थ्रेट नहीं करते? क्या हमारे खिलाफ बैकडोर पे बह के यहाँ पे लोकल जो मैनेजमेंट है, इंतजामिया है, वो हमारे खिलाफ नहीं चलती? ये सहाफ़ियों के साथ चलता रहता है। जब आप बोल्ड स्टेप लेते हैं, जब सहाफत को उसके म्यार पे रख के करने की कोशिश करते हैं, तो आप पे तकलीफें आती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा मुद्दा ये है कि जब सारा दिन 2 दिन हम भी देखते रहे हैं, काफिला लाहौर से निकल आया है, काफिला मियाँ अली से निकल आया है, काफिला कुजराले से निकल आया है, काफिला फलां जगह से निकल आया है, फलां, वो काफिले रास्ते में कहाँ गए? अच्छा, वो लीडरशिप जो गाड़ियों में इनके साबका सदर पीटीआई के आरफ अलवी साहब समेत, जो गाड़ियों में अकरम राजा साहब समेत जो अपनी वीडियो अपलोड करते रहे हैं, हम निकल आए हैं जी। अच्छा, हम आ गए, वो कहाँ रह गए? वो कहाँ रह गए? और वो कौन सी ताकत थी कि जिसने इमरान खान को के फॉलोअर्स हैं, पीटीआई के जितने कारकुन हैं वो फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, लेकिन जब इमरान खान ने डिसीजन दे दिया कि संजानी बैठ जाए, तो फिर वो कौन सी ताकत थी जिसने इमरान खान के उस कहे को भी न मानते हुए डी चौक जाने की जिद की और फिर वहां से भागे और भाग के सारा मोराल तबाह किया पीटीआई के वर्कर्स का? देखें, सियासी जमातें, सियासी कारकुन हमेशा अपने लीडर की वजह से डटा रहता है। वो वहां पे जान भी देता है, वो वहां पे मार भी खाता है, लेकिन वो वहीं पे पड़ा रहता है। जब लीडरशिप नहीं है, इससे बड़ा जुल्म और कोई किसी भी सियासी कारकुन से नहीं हो सकता। जब वक्त आने से पहले ही 10-15 मिनट पहले जो लीडरशिप मौजूद है वो भी वहां से भाग गई है। बैसियत सहाफ़ी, आप क्या समझते हैं कि नेशनल मीडिया ने धरने को सही कवरेज दी है या उस पर बैन लगा दिया गया था? ये थोड़ा सा बताएं, क्योंकि 2014 के धरने में भी जब 1000 से 1500 बंदा होता था तो तमाम नेशनल निजी चैनल्स उसको दिखा रहे होते थे। जब काफिला इतना बड़ा गया, कह रहे हैं कि 15,000 था, 20,000 था, जितने भी थे, तो क्यों बैन लगा दिया गया? क्यों नहीं मीडिया ने दिखाया? क्या समझते हैं बैसियत सहाफ़ी? सर, जब एक मीडिया हाउस का मालिक जो है वो बता देगा आपको अपनी जुबानी ऑन द रिकॉर्ड कि हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, हम बयानियां बनाने या बयाने दिखाने के लिए नहीं बैठे, लेकिन वो बिजनेस तो उनका ज्यादा होता अगर पीटीआई का 2018 में भी बिजनेस ही किया है मीडिया ने, सीधी सी बात है। मैं कहता था क्यों ब्लैक आउट हुआ था? क्यों, क्या वजह है? क्या समझते हैं? ये कहीं पीछे से तो नहीं कहीं उनकी चाबियां लाई जा रही थी? देखे, ये तो मीडिया हाउसेस बता सकते हैं बेहतर। तो आप क्या समझते हैं कि आपके क्या नजर है, दूरंदेशी आपकी क्या देखते हैं? मेरे ख्याल से तो ये वाकई बिजनेस है, और जहाँ से बिजनेस मिल गया है वहाँ से ठीक है, जहाँ से नहीं मिला वो नहीं दिखा सकते। मुझे ये बताएं, एक मिनट आप कमेंट कर लेना, मुझे ये बताएं कि बाकी धरना बिल्कुल रिकॉर्ड पे नहीं आया, ठीक है, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो सुना है, आगे पीटीवी पे चली, जी, तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। ठीक है मीर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, चलें इनकी सारी मान लेते हैं, मीडिया टोटल कैमोफ्लाज था, मीडिया पे जोर था, ज़बरदस्ती थी, मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया, मीडिया बिल्कुल सोया रहा। लेकिन मैं यहाँ पे जहाँ पे खड़ा हूँ, कैसर साहब जहाँ पे जो खड़े हैं, जहाँ रहते हैं, आप जहाँ रहते हैं, यहाँ पे शुमाली पंजाब के प्रेसिडेंट रहते हैं सलके से। ठीक हो गया। यहाँ से कितना बड़ा काफिला निकला है, आप मुझे ये इस्लामाबाद का बता दें। मुझे ये बता दें बस। सर नहीं, ये क्या समझते हैं, ये सवाल अगला आ गया है कि अवाम क्यों नहीं निकली, कारकुन क्यों नहीं निकले? पंजाब तो छोड़ दें, दूर की बात है, पिंडी इस्लामाबाद क्यों नहीं निकला, अटक क्यों नहीं निकला? क्या समझते हैं आप हैसियत सहाफ़ी, सर क्यों नहीं निकले? बेसिकली पंजाब की जो आप रम्ज कह लें वो निकलना है ही नहीं। अच्छा, आप पर सिखों ने भी हुकूमत की है। जब ये आपको बात पता है हैसियत सहाफ़ी को नहीं निकलना है, तो पीटीआई की लीडरशिप ये बात क्यों नहीं समझ सकी कि लोग नहीं निकलेंगे? नहीं सर, बाकी जमातों के कारकुन क्यों निकलते हैं पंजाब से? अगर जो है ना पंजाब के लोग नहीं निकलते हैं, मीर साहब मैं आपको बताता हूँ, जमहूरियत का दरस दे रहे हैं कौन? इनके लीडर जो हैं, आप जरा थोड़ा सा तारीख को भी सामने रख लेते हैं। इस मुल्क में पहला मार्शल लॉ आया जनरल अयूब ने, उसका पोता इनका अपोजिशन लीडर है, वो जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है? इसी तरह आप चेहरे देख लें, वहाँ पे कौन से बैठे हैं और नाम लेते हैं जमहूरियत का, जिन्होंने इस मुल्क के गरीब से वजीर आजम बनने का हक छीना है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब वजीर खारजा रहे हैं, अयूब साहब के, मियाँ नवाज शरीफ वजीर खजाना रहे हैं,
ज़िया-उल हक आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप वो ठीक भी कह रहे हैं, अनाथ थे। जी, लेकिन ये 1958 में कू किया गया है, ठीक है। 56 में, हाँ जी जी, 56 में। 56 में कू हाँ, किया गया है। बाद में। जुल्फकार अली भुट्टो 64 में वजीर खारजा बने हैं, लेकिन ठीक वो है, अयूब साहब की कभी बिल्कुल रहे हैं, लेकिन वो ये भी ऑन दी रिकॉर्ड है कि ठीक उन्होंने है। अयूब को दौरान इक़्तिदार ही छोड़ा था कि तुम गलत हो, ये कह के, ये बिल्कुल सही बात है। ये भी ऑन दी रिकॉर्ड है। तो क्या समझते हैं कि क्यों नहीं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं निकला? सर जमीयत के कारकुन निकलते हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुन मार खाते हैं। नून लीग जो अभी तकरीबन फार्म 47 के जो नाड़ा डाल के शलवारों में जो गवर्नमेंट जारी है कोलेशन तमाम जमातों की, नून लीग का कारकुन भी चूरी खाने वाला है। 4 साल जब इमरान खान की हुकूमत थी तो नून लीग ने एक रैली नहीं निकाल सकी। नून लीग क्या समझते हैं कि वो भी सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए पैदा हुए हैं, उनके हुक्मरान और ये लीडर? सर ये असल में जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था, पंजाब के अगर किसी को फ़ायदा ना हो ना तो पंजाब की तबीयत में निकलना है ही नहीं। अच्छा, वही निकलते हैं जिनको फ़ायदा होता है, या चंद कर लें कहीं कहीं से चीदा लोग हैं जो निकल आते हैं। ठीक है। ये नहीं है कि कम चलिए, निकले, ये तो निकले चीज़ होगी। नहीं, मैं बताऊं आपको जी, जी। सारी बात ले लें। कितने अंदाजन इस काफिले में होंगे बंदे तकरीबन, क्या समझते हैं? सर मैंने ये जो मलिक तैमूर साहब का काफिला है जी जी, उसकी वीडियो मैंने देखी है, ठीक है। काफ़ी लोग थे। अच्छा, लेकिन मैं ये तरीके इंसाफ तक मैं ये बात पहुंचाना चाहूँगा जी जी जी, कि अपनी मंजी थले डांग फेरें हुजूर। ठीक है, आप देखें कि आप में आपके गद्दार कौन कौन है, मेरे नहीं है। ठीक है, मैं एज ए तजियाकार आपको बता रहा हूँ बता सकते हैं। कौन कौन आपकी मंजी ठोक रहा है ठीक है। अंदर से। और ये बताएं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? क्या मुल्की सूरत हाल में इधर इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है? तहरीक इंसाफ पे कल इमरान खान पे जो उनकी ज़मानतों के केस लगे हुए थे 9 मई के और दीगर 8 केसेस, उनकी ज़मानतें मनसूख हो गई हैं, तो मज़ीद उन पर परेशानियां आ गई हैं। तो क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के आइंदा क्या लायामल हो सकता है? सर मैं मफरूजों पर नहीं जाता, जी, जी। ये मफरूजे हैं। ठीक है। आप देख लें कारगिल जब हुआ था अच्छा, तो क्या हुआ था, बिल क्लिंटन ने क्या कहा था, क्या कहा? नवाज शरीफ ने जब कहा था जी, जी। ये कह रहे थे हमने आना है, कारगिल जंग बंद करवानी है, तो वो सारी बात अगर आप जहन में रखें, उसने क्या कहा था, बगैर मशरूत फौजें वापस करो। क्या हुआ था, जी जी, आपका 5 मुल्क जुलाई के दिन मियां नवाज शरीफ अमेरिका पहुंचे, छुट्टी का दिन था। बिल क्लिंटन साहब छुट्टी के दिन उनको बुलाया गया है। मीर साहब, जी जी, जरा मैं यहाँ पे इख्तलाफ जी। करूंगा, बात सियासत की हो रही है। यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होके हम कोई मार का सर अंजाम नहीं दे रहे, हमने वो तीरा बना लिया है। बात सियासत की होगी, बीच में फौज को घसीट लेंगे, ठीक है, और बात कोई अपने जो है ना वो सिस्टम की होगी, ठीक है। बीच में हम फौज को घेर लेंगे। फौज हमारा इदारा है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। हम उसके वो नहीं होगा तो हमारी सॉवरेंटी की कोई जमानत गारंटी नहीं नहीं है। है, गारंटी नहीं आपका है। किसी एक शख्स से क्या तो आप क्या इख्तलाफ समझते हो हैं? सकता ठीक है, है, आप- लेकिन बहैसियत पूरा इदारा आपका नहीं। इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, क्या क्योंकि पीटीआई वो क्या हमारा करने इदारा जा है। रही है? पीटीआई क्या समझ मेरे हिसाब में तो आप पीटीआई कुछ नहीं करने जा रही अच्छा। सिवाय आराम करने के। अच्छा, हाँ बिल्कुल, यानी खत्म आप हो ये गया। कह रहे हैं कि धरना जारी रहेगा? कैसे जारी रहेगा, कहाँ है धरना, मुझे बताएं ना, कैसे अच्छा। धरना बंदों के बगैर जारी रहेगा? हाँ, कहीं से मुवक्कलात आ जाए 1.5-2 लाख तो मैं नहीं कह सकता। सर पहले मैं ये बता दूं कि मैं फौज की बात नहीं कर रहा था, मेरा दादा फौजी, मेरा वालिद फौजी, माशाल्लाह। और मैं भी इस हुब में कि मैं भी फौज में जाऊंगा बड़ा हुआ, ठीक है। और हम लोग फौज को फॉलो भी करते आए और उनके गुण भी गाते आए। माशाल्लाह। ये तो खामखा में मैं तराने नहीं गाता, लेकिन ये अंदर की बात है। पीटीआई समझे क्या करने जा रही है? थोड़ा सा पीटीआई का कुछ नहीं नजर आ रहा सर, अच्छा, अभी फिलहाल वो क्या कोमे में है। समझे कि पीटीआई को अटदर्मी पे आना चाहिए या अपने कोई सियासी पॉइंट सामने रखने चाहिए जिस बुनियाद पर आइंदा वो अपनी सियासत करे? सर अगर तो जैसे जमहूरियत आपकी है जी जी, वैसे तो वो हट तरमी ना करें तो उनकी नहीं चलेगी। ठीक है, ये- ये अटदर्मी करना चाहिए। मीर साहब, बात ये है, मैं ये सलाह 14वां साल है, 13वां-14वां साल है इनका केपीके में गवर्नमेंट करते हुए। ये जो वहाँ पे बैठे हुए हैं ठीक है, और 44 माह का इक़्तिदार है इनका वफाक का, ये इन्होंने डिलीवरी कुछ नहीं किया, अच्छा ठीक है। इन्होंने किसी को कुछ नहीं किया। मुझे बताएं ना, अली अमीन गंडापुर इतना लश्कर लेके आया है कि पीके के वसाइल सारे खर्च करके, ठीक है, आपके पास सियासत के लिए चूरन नहीं है, ठीक है, आप इसलिए हटदर्मी पे उतरे हुए हैं। आपके क्रेडिट पे कोई ऐसा मंसूबा नहीं है, ठीक है, आपके क्रेडिट पे कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, ठीक हो गया। आपके क्रेडिट पे कोई ऐसा मंशूर नहीं है जो दे के आप लोगों को साथ चला सही सके। है। आपने जिद की और खामखा फ्रस्ट्रेशन की जो है ना वो
एक लड़ाई शुरू की हुई है जिसका कोई हासिल नहीं है, सिर्फ अपने हमारे मफादात साथ के है लिए जी, लड़ते मौजूद हैं। है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे जी? सर क्या नाम है जनाब का? रहमान, मेरा नाम फैसल है। फैसल साहब कहाँ के रहने वाले हैं? टेक्सला का रहायशी हूँ। टेक्सला के रहायशी हैं। शनाख्ती कार्ड कहाँ का है? शनाख्ती कार्ड मर्दान का है। मर्दान का है। तो क्या कहना चाहेंगे सारी सूरत हाल में? सर सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ ना, ये जो अभी इस्लामाबाद में हुआ है ना, हाँ जी, ये मुकम्मल ज्यादती हो रहा है। जाती हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फौज हमारा अपना है, ठीक हो गया, मुल्क माशाल्लाह। हमारा अपना है। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले अगर क्या किया है उधर? नजर इस्लामाबाद में डाले क्या ना, हुआ है? क्या हुआ है इस्लामाबाद में? नजर अगर डाले ना, जी जी, सोशल मीडिया खामोश। अच्छा, वजह? इसलिए खामोश ठीक है कि उसके पास कोई इख्तियारात नहीं था। ठीक हो गया। उस क्या इख्तियार होता आपके पास? ये सोशल मीडिया मतलब उसके ऊपर प्रेशर था प्रेशर था। कि आपने वह नहीं जाने, नहीं वह जाने। आपने मतलब सिग्नल गायब हो गए, ठीक हो गया। मोबाइल का नेट बंद हो गए। अच्छा, ये तो सबसे पहले भी पहली होते बात। रहे हैं, ये तो पहले भी होते रहे मैं हैं। आपको वही बता जी, रहा हूँ जी। ना, जब नून लीग और ये सब इकट्ठा हो गए, अच्छा, डी चौक में धरना दे रहा था, ठीक है। इमरान खान ने उसको उल्टा प्रोटोकॉल दिए, अच्छा, सिक्योरिटी भी दिए। मुझ पे FIR हुई है जी दहशतगर्दी की। भाईजान पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। अभी लास्ट मंथ में 5 साल 5 महीने बाद PTI दौर में अपने ऊपर जो FIR हुई थी उसमें से बरी हुआ हूँ। मुझे नहीं पता भाई साहब कौन सी बात कर रहे हैं। हम वहाँ पे बैठे थे और साथी जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे, हमें उठा के, हमने भी जेल देखी है डाला, हम भी चक्कियों में रह के आए हैं। पता नहीं भाई साहब कौन सी जेल बात तो कर मैं रहे हैं। कह रहा हूँ ना, जेल मैंने खुद भी देखा है। ठीक हो गया, इन्होंने भी देखा है जनाब। ठीक है, और इस केस में मैं खुद गया हूँ। जी, इस केस में देखा है। ठीक है, ये जो वाकया हो रहा था, कौन वो सा? टैक्सी में रायलसन जो होटल में, तोड़-फोड़ हुआ था। रायलसन होटल मैं में इधर वाली चिंची बात है। रिक्शा चला था, हमने तो अच्छा, वहाँ पे गमला पुलिस भी नहीं वाले, तोड़ा था। नहीं, तो नहीं, मैं भी वही कह रहा हूँ हमने ना, तो इस्लामाबाद में गमला मैं भी इधर नहीं तोड़ा टैक्सी था। में चिंची रिक्शा चला था, पुलिस अच्छा। वाले ने मुझे भी उठा के रायलसन लेके होटल वाले गए। केस में? हाँ, हाँ, उस केस में ले गए। चले बहरहाल जी, चले। अच्छा, ऐसा है कि आपने आज का ये प्रोग्राम देखा है, जो करंट सिचुएशन थी वो हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे 2 सीनियर साफ़ी मेरे साथ, राजा मंसूर अब्बासी और कैसर अमान साहब थे, और दीगर क्राउड भी था, उनके भी व्यूज़ हमने आपको दिखाए हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आज की जितनी अपडेट होगी, जो करंट सिचुएशन होगी, वो आपको लम्हा बलम्हा हम आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए मीर आसम को, कैसर अमान और राजा मंसूर अब्बासी के साथ। खुदा हाफिज़।